कि आखिर कैसे आयोग की मनमानी से परेशान होकर अब ये नौबत आ गई है कि एक समय जिस लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा के लिए 4 से 5 लाख उम्मीदवार तैयारी करते थे, फॉर्म भरते थे, वो आज वहां परीक्षा देने के लिए आयोग को उम्मीदवार बहुत कम हो गए हैं। आखिर क्या है ये पूरा मसला? देखिए इंदौर से ही हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की एक और खास रिपोर्ट। असफलता ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह है, ये स्थायी नहीं होती। रुक गए फिर चल दिए, मंजिल मिलती जरूर है। ये हम नहीं कहते, ये कहता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसके ऊपर प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करने का जिम्मा है। लेकिन यही आयोग अपनी ही वेबसाइट पर लिखी इस लाइन को शायद भूल चुका है। आयोग ने तो लगता है ऐसी लाल बत्ती जलाई है कि उम्मीदवारों की मंजिल काफी दूर दिखाई देती है। ओबीसी आरक्षण के मामले में आयोग ऐसा फंसा कि 2019 से लेकर 2024 तक एक भी परीक्षा टाइम पर नहीं करवा पाया और इसका खामियाजा उठाना पड़ा उम्मीदवारों की घटती संख्या के तौर पर। पीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा 2024 के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें आवेदन की अंतिम तारीख थी 18 फरवरी। लेकिन इस परीक्षा के लिए आवेदन आए मात्र 1,90,000। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही रहा कि पीएससी को उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे? तो हमने जब मामले की पड़ताल की तो हमें मालूम चला कि हमेशा से ऐसा नहीं था। बात 2019 से शुरू करें तो 2019 में पीएससी ने 571 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके लिए 3,12,000 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया। इसके बाद साल 2020 में पीएससी ने 260 पदों के लिए भर्ती निकाली और इन 260 पदों के लिए 2,80,000 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे। 2021 में पीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा के लिए 290 पदों पर वैकेंसी निकाली और इन पदों के लिए 3,15,000 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया। रही बात बीते साल 2023 की, तो 2023 में पीएससी ने 229 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, जिसे भरने वालों की संख्या थी 2,31,000। और अब 2024 के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसमें पद दिए गए मात्र 110 और भरने वाले छात्रों की संख्या सिमट कर रह गई 1,90,000। अब आइए बात उन वजहों की भी कर लेते हैं जिनके चलते ये नौबत आ गई कि पीएससी को राज्य सेवा जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा के लिए भी उम्मीदवार मिलना लगभग बंद हो गए। उम्मीदवारों की लगातार घटती संख्या की सबसे बड़ी वजह है ओबीसी आरक्षण का मुद्दा, आयोग का लेट शेड्यूल, तय समय पर ज्वाइनिंग न मिलना और 2024 में इतने कम उम्मीदवारों के अप्लाई करने की एक वजह रही सर्वर। जी हाँ, उम्मीदवार लगातार ये आरोप लगाते रहे कि पीएससी का सर्वर स्लो है, लेकिन फिर भी उनकी एक न सुनी गई। लेकिन हुआ क्या, ये नतीजा आपके सामने है। राज्य सेवा प्री परीक्षा 28 अप्रैल को होनी है, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते इस तारीख पर परीक्षा हो जाए ये मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक आचार संहिता का ऐलान नहीं हुआ है। अगर चुनाव के चलते तारीख आगे बढ़ानी पड़ती है, तब आयोग उन उम्मीदवारों को क्या जवाब देगा जो सर्वर स्लो होने की शिकायत करते रहे और आयोग ने उनकी एक ना सुनी। पिछले 5 सालों से जो परीक्षाएं समय पर नहीं हो पा रही थी, तो क्या एक हफ्ते अगर आयोग एप्लीकेशन की विंडो खोल देता तो उसका कैलेंडर इतना पिछड़ जाता कि आयोग उसे पटरी पर ना ला पाता। तो देखा आपने, एक तरफ आयोग का अड़ियल रवैया है जिससे लाखों छात्र परेशान हो रहे हैं। ना ही समय पर पेपर, ना ही ज्वाइनिंग और ना ही कोई एक परीक्षा आयोग ऐसी करवा पाया जिस पर कोई सवाल ना उठे हो, आपत्ति ना उठी हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाने पड़े हों। इन सब में परेशान सिर्फ और सिर्फ वो लाखों उम्मीदवार होते हैं जो दिन रात मेहनत कर एक अदद सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है और दूसरी तरफ कर्मचारी चयन मंडल। ये दोनों ही संस्थान प्रदेश में प्रशासनिक और बड़े बड़े पदों पर नियुक्तियां करते हैं, लेकिन दोनों का इस वक्त जो हाल है वो आप रोजाना ही देख रहे हैं।